हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली शेयर किया था। अभी ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करूंगा साथ में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेबल वगैरह बना के सॉल्व करना है। कर्व फिटिंग का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने कर्व फिटिंग के क्वेश्चंस किए हैं रेगुलर बैच में, क्रैश कोर्स में। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर रहा था। इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ फटाफट। यस, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। ईयर दिया है 2005, 2007 से लेके 2017 तक, और प्रोडक्शन दिया है। प्रोडक्शन के वैल्यूज को वाई बोला है। तो प्रोडक्शन के जो वैल्यूज है वो आप देख सकते हो, थोड़े छोटे छोटे वैल्यूज है, 8, 12, 15, 19, 21, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है फिट अ स्ट्रेट लाइन। कर्व फिटिंग का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डेटा एंड एस्टिमेट प्रोडक्शन इन ईयर 2010। सो 2010 में कैसे यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? ऐसा 2009 और 2011 के बीच में आएगा। सो इस 2010 ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। क्लियर? तो कैसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले कर्व फिटिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का फिटिंग करना है। तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आना चाहिए। कर्व फिटिंग में स्ट्रेट लाइन को हम लोग y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यस, हमें a और b फाइंड करना होता है। a और b फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। यस, ये दो इक्वेशंस है यहाँ पे, जिन्हें हम नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं। इन्हें यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सर क्या डिफरेंट है इसमें x के वैल्यूज अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े वैल्यूज दिए, 2005, 2007, 2009, बड़े बड़े वैल्यूज है। और अगर इन वैल्यूज का आप स्क्वायर करोगे तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिले। कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। फिर भी चलो, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन कर भी लेगा, आंसर आएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा, लेकिन नंबर्स बहुत बड़े बड़े आएंगे। अगर यही क्वेश्चन पैराबोला का होता तो पैराबोला में तो हमें x क्यूब x⁴ तक करना होता है, और इतने बड़े वैल्यू का अगर आप x⁴ करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। उनको लिखना, उनका एडिशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इनको सॉल्व करने का एक डिफरेंट तरीका है। यस, देखो कैसे हैंडल करना है। प्रॉब्लम किसका है? x का। x के वैल्यूज बड़े बड़े है ना। y का वैल्यू तो मेरे को सिंपल लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल चेंज करेंगे। x और y के वैल्यूज को चेंज करके कैपिटल X और कैपिटल Y में लिखने वाला हूँ। y का कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के वैल्यूज मेरे लिए काफी आसान लग रहे हैं मुझे, तो मैं y को एज इट इज रखूंगा। तो जो मेरा नया वेरिएबल होगा कैपिटल Y, इट विल बी सेम एज स्मॉल y। y में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम x का है, x के वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या करने का बेटा, इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेने का, पिच का कोई भी वैल्यू ले। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, सेंटर वैल्यू लेता हूँ। मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा स्टार्टिंग का वैल्यू भी ले सकते हैं, नीचे का भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर तुम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रखना है तो बीच का वैल्यू लेना है। तो मुझे लगता है कि इन सब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है 2011। किसी ने 2013 लिया तो भी चलेगा, 2015 लिया तो भी चलेगा, नो इश्यू। मैं बोल रहा हूँ अगर कैलकुलेशन सिंपल चाहिए थोड़ा, तो जो वैल्यू सबसे बीच में वो लो। तो मैंने 2011 लिया। क्लियर? अज्यूम किया, ऐसा समझो मैंने ये वैल्यू। तो जो मेरा नया वेरिएबल होगा कैपिटल X का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? कैपिटल X का वैल्यू होगा स्मॉल x माइनस 2011। ये 2011 मैंने क्या किया है बेटा, अज्यूम किया है, बराबर? यस। सो कैपिटल X के वैल्यूज यहाँ पे देखो 2005 है, 2005 माइनस 2011 करेंगे, सो ये -6 आता है। 2007 माइनस 2011, ये -4 आएगा। 2009 माइनस 2011 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो सिमिलरली मैंने क्या कर लिए, ये सारे कैलकुलेशंस कंप्लीट किए। कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं, और बीच में 2011 जहाँ पे है वहां पे 0 आएगा। 2011 माइनस 2011 0 आएगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल x के वैल्यूज है काफी बड़े बड़े वैल्यूज है, 2000 है ना, 1000 में वैल्यू दिख रहा है। लेकिन ये जो कैपिटल X नया वेरिएबल है, इसके वैल्यूज देखो कितना सिंपल वैल्यूज है, सिंगल डिजिट में वैल्यूज है। तो हम लोग इस कैपिटल X को सॉल्व करने वाले, स्मॉल x को सॉल्व नहीं करने वाले। क्लियर? तो कैपिटल X मिल गया। कैपिटल X के बाद इस कैपिटल X का स्क्वायर चाहिए, सो स्क्वायर कर लिया। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर के आंसर सारे पॉजिटिव आएंगे बेटा। क्लियर? फिर हमें x इंटू वाई चाहिए, तो ये कैपिटल X इंटू कैपिटल Y तो सेम ही है, कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y को मल्टीप्लाई किया, और ये कुछ वैल्यूज मेरे पास आ गए। सबका टोटल कर लिया मैंने, सबका टोटल कर लिया। इस x का टोटल मत करो, क्योंकि ये x हम लोग यूज नहीं करने वाले, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज है इसलिए। यस, तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल इक्वेशंस थे। हमारे क्वेश्चन में हम लोग स्मॉल x स्मॉल y से डील नहीं कर रहे, हमारे क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y से डील कर रहे हैं। तो हमारे एग्जांपल में, इन अवर एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा सेम होगा, लेकिन हम लोग स्मॉल x और y की जगह पे कैपिटल X और कैपिटल Y लिखेंगे। समझा क्या? यस और नो? यस। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y है।
नॉर्मल इक्वेशंस भी भैया सेम ही रहेंगे, सिर्फ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखना है। यस, पुट ऑल वैल्यूज फ्रॉम टेबल। टेबल में जो भी आपको समेशन के वैल्यूज मिले हैं, ये सारे समेशन के वैल्यूज इन इक्वेशंस में डाल दो। जैसे कि आप देख सकते हो समेशन ऑफ वाई लिखा है, समेशन ऑफ वाई का वैल्यू कितना आता है, समेशन ऑफ वाई का वैल्यू 122 आता है, तो समेशन ऑफ वाई की जगह पे 122 लिखा। एन, एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 7 होगा। 7a, देखो यहाँ पे 7a प्लस समेशन ऑफ x इंटू बी लिखा है। समेशन ऑफ x कितना आ रहा है, समेशन ऑफ x कैपिटल x है बेटा, हाँ कैपिटल x का समेशन कितना है 0, तो 0 इंटू बी, यस और नो। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में समेशन ऑफ xy, समेशन ऑफ xy कितना है 154, यस। a इंटू समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x तो 0 है, तो 0a आएगा। समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है 112, सो 112b। इन इक्वेशंस को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आपको आता है, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा ए का 17.42 और बी का 3.17। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन करके रखा है ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, आप कैलकुलेशंस वेरीफाई कर सकते हो। यस, अभी ये ए और बी का जो वैल्यू आया ना, ये हम लोग इक्वेशन उनमें डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 17.42 प्लस बी का वैल्यू कितना है 1.37x, परफेक्ट। लेकिन अपने क्वेश्चन में तो स्मॉल x और स्मॉल y था, कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए आपने कैपिटल x कैपिटल y लेके सॉल्व किया है, लेकिन आंसर तो स्मॉल x और स्मॉल y में आना चाहिए। तो लास्ट में इस इक्वेशन को वापस हमें कन्वर्ट करना पड़ता है स्मॉल x और स्मॉल y में। कैसे करते हैं, सिंपल है, कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो कैपिटल y की जगह पे आप स्मॉल y लिख सकते हो, नो इश्यू। 17.42 1.37 कैपिटल x की जगह पे आपको क्या लिखना है, यस बोलो ना, स्मॉल x माइनस 2011, स्मॉल x माइनस 2011, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर, यस डेफिनेटली इसको आप थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रखा तो भी चलेगा। उन्होंने बोला एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन ईयर 2010, ये 2010 ईयर दिया है, ईयर दिया है मतलब x का वैल्यू है, तो x की जगह पे हम इसमें क्या पुट करेंगे 2010 पुट करेंगे, x की जगह पे 2010 पुट करेंगे, तो बेटा इसका जो वैल्यू है आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये 16.05 कुछ तो आता है, चेक करो, मैंने चेक किया है 16.05 आता है। और ये 16.05 ये जो वैल्यू है आप ध्यान से देखो, 2010 का पूछा है ना, प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है, चेक करो 8 12 15 19 बढ़ रहा है, सो 2010 का जो प्रोडक्शन होगा वो 2009 से ज्यादा ही होगा, तो ये 15 आ रहा है, तो अपना आंसर आ रहा है 16.05। यस, सो अपना आंसर 15 और 19 के बीच में आ रहा है, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। यस, सो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अगर ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज दिए हैं एक्स के, पैराबोला का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नोट्स में भी हमारे एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चंस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।